करूंगा। और उसका भी अगर कोई कागज डॉक्टर साहब के पास है तो आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं? इनकी सरकार है, गिरफ्तार कर ले, फिर मना कौन करा? बताओ मुझे, मैंने तो मना नहीं किया कभी। और क्या आरोप लगा रहे हैं? राज्यसभा चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल मेरे घर पर आते थे, यहाँ पर मेरी डील होती थी, पैसे मांगते थे। मर्यादाएं तोड़ दी क्या? सुनिए मेरी बात, ऐसा है, सिर्फ कौन से राज्यसभा चुनाव कह रहे मुझे बताओ? एक तो खुद राज्यसभा का लड़े वो नहीं तब तो मैं एमएलए में नहीं था। कमल मुरारका का चुनाव, कमल मुरारका का जो चुनाव था उसमें किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट की किरोड़ीलाल मीणा से मैंने ही बात कराई थी। सचिन पायलट किरोड़ीलाल के नहीं बन रही थी। पायलट का टेलीफोन मेरे पास आया, रामेश्वर डूडी, सचिन पायलट और नवलगढ़ के राजकुमार, हम चाह रहे थे कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए और कैंडिडेट खड़ा किया जाए। हमारी इच्छा यही थी। मैं निर्दलीय था, मेरा एक वोट था, तो पायलट ने कहा कि आप डॉक्टर से भी बात करो, 4 वोट इनके, मेरे संबंध इनके ठीक थे। बैठ के बात हो गई सारी। और उसके बाद की कहानी क्या है, ये तो 10 साल बाद अब सुन रहा हूँ। तो चुनाव हुए शायद 2015, 16, 17 की बात होगी। तो अब क्या डॉक्टर साहब को एकदम से कोई सपना आ गया क्या? और ये मेरे पे पैसों का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या डॉक्टर साहब दलाली कर रहे थे? इनके पास है क्या पैसा रखा हुआ? आप बताओ तो सही मुझे। तो आप पूछते हैं उनको कि आप पैसे का ठेका आपने लिया था क्या मुरारका का, या आपके कहने से कैंडिडेट खड़ा हुआ था? कैंडिडेट खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, 3-4 वोट इनके थे, एक मेरा निर्दलीय का वोट था, और हमें मिलकर 2-4 वोट करके और उनको चुनाव जिताना था। ऐसे मैंने सुभाष चंद्रा को भी खड़ा किया। लगाने वाले तो कुछ भी कह देंगे। और मैं बीजेपी के साथ था, तो मैं बीजेपी पार्टी के साथ, मैंने कहा या तो बहिष्कार करूंगा या निर्दलीय को वोट दूंगा। क्योंकि निर्दलीय लड़ा, ये मेरे 3 वोट गए। ये आरोप प्रत्यारोप तो होता क्या? डॉक्टर साहब को ये कहो कि कोई सबूत भी ला के दे। मेरे पास तो इतने, सुनिए मेरी बात, मेरे पास तो इतने सबूत है डॉक्टर साहब के, अगर मैं ला दूं तो फिर डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है अंतिम सांस ले लेंगे उसी वक्त। वो तो कह रहे हैं कि मैं मंत्री रहना ही नहीं चाहता, वो कह रहे हैं। छोड़ दो तो कौन मना कर रहा है? आरएलपी के अंदर आ जाओ, मैं बॉस बना देता हूँ आरएलपी का। आ जाओ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाले बच्चे इनके जयकार। किस तरह का फर्स्ट सेशन के अंदर सारी मर्यादाएं इसलिए तोड़ देना, क्रेडिट मुझे मिले कि ऐसा ही भर्ती मैंने रद्द कराई। तो करा देते भजन लाल जी से। मैं तो धरने में बाद में बैठा था। मना किसने किया आपको? मैंने तो मना नहीं किया था। मेरा तो बिजली का कनेक्शन भी किस तरह काटा। 5 करोड़ जो एमएलए लेड मुझे मिलती है, डॉक्टर साहब ने मेरा एमएलए लेड कह के रुकवाया कि हनुमान बेनीवाल को 5 करोड़ रुपए नहीं मिलने चाहिए, इसको चुनाव हराना। इससे अच्छी हरकत नहीं हो सकती। मैंने कभी ये बातें नहीं कही। जब आरोप प्रत्यारोप पे बात आ गई तो ये बात कहनी भी जरूरी है कि विधायक कोष उसी का होता है जो विधायक रहते हुए रिकमेंडेशन करता है। और विधायक रहते हुए मैंने रिकमेंडेशन करी, नवंबर में चुनाव जीता, और वापस नवंबर में दूसरे चुनाव है। मतलब 1 साल का कोटा मेरा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये काम किया। एक आपके न्यूज 18 के पत्रकार थे, नाम नहीं लूँगा, जब विधानसभा चल रही थी, मुझे कहा आप चैम्बर में आ जाओ, चाय पीते हैं। अरे मेरे अच्छी मित्रता थी, मैं चला गया। मुझे क्या पता रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। उसको कहा तुम ऑन कर लो माइक, और बोले मेरे पास बहुत बेनीवाल जी, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कागज आते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, शिकायत आती है। तो न्यूज 18 वाला बैठा हुआ था, मुझे क्या पता रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप सरकार के अंदर हो, और भाई सरकार हो तो सरकार के बाद तो शिकायत आएगी। तो उसको वायरल कराया, देखो हनुमान बेनीवाल मेरे कमरे में आके कह रहा है कि आप सरकार हो। मैं आपको क्या मानता हूँ? जो मैं मोदी को ही नहीं मानता, तो आप जैसे पता नहीं हजारों 56 घूम रहे हैं रोड पे, कौन मानता है? जबरदस्ती। लेकिन इस तरह का धंधा इनका रहा है, रिकॉर्डिंग करना, ब्लैकमेल करना, लोगों को दबाना। एसएन गुप्ता जी मुझे कह रहे थे, श्याम सुंदर काबरा हमारे जिलाध्यक्ष थे नागौर के, नंदपुरी वाला मकान था, मुझे बोला साहब मैं आपकी कोई बात करूँ, मैं कि मेरी कोई बात की आवश्यकता नहीं। बोले डॉक्टर साहब को भी अशोक गहलोत से मैंने 200 करोड़ रुपये दिलाए थे। एसएन गुप्ता ने कहा जब 13 के अंदर जो हेलीकॉप्टर उड़े थे, 8 के अंदर उड़े थे, 200 करोड़ रुपये एसएन गुप्ता ने कहा मैंने दिलाए। श्याम सुंदर काबरा, मेयर, एसएन गुप्ता, तीनों थे। तो डॉक्टर साहब उसका जवाब देते कि अशोक गहलोत से पैसा लेके किसको दिया? आप बताओ, हेलीकॉप्टर उसी का उड़ाया था क्या आपने? ऐसा ही भर्ती आपस में दोनों नेताओं के पर्सनली हो गई। उनका क्या मतलब? वो कहाँ ऐसा ही भर्ती में, वो तो भजन लाल की नौकरी कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं ना सड़क पे। ये डीजे बजाए ना, देखा नहीं आपके सामने बज रहा है? कमिश्नरेट में कभी डीजे बजे थे क्या? कमिश्नरेट के आगे डीजे बजे थे क्या पहले कभी?